दोस्तों, सोनाली फोगाट को कौन नहीं जानता। सोनाली फोगाट की हत्या की डील हुई थी 10 करोड़ रुपए में। घर वालों को मिले हैं 2 पत्र जिसमें दावा किया गया है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। अंत तक वीडियो में बने रहिए। आपके जो भी विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट के फैमिली को एक गुमनाम शख्स के माध्यम से 2 पत्र मिले हैं जिसमें सोनाली फोगाट की पूरी कहानी और अहम जानकारियों के बारे में बताया गया है। बता दें कि सोनाली के बहनोई अमन पूनिया ने मांग की है कि इन दोनों पत्रों की जांच होनी चाहिए। दरअसल सोनाली फोगाट के घर वालों को 2 पत्र मिले हैं जिसमें ये बताया गया है कि सोनाली फोगाट के साथ ये जो भी हुआ है उसके लिए 10 करोड़ रुपए की डील की गई थी। सोनाली फोगाट के भाई ने इन दोनों पत्रों की जांच कराने की मांग की है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नेता सोनाली फोगाट के घर वालों के नाम गुमनाम पत्र आया है जिसमें कुछ अहम जानकारियां दी गई हैं। बता दें कि उनके बहनोई अमन पूनिया ने ये मांग की है कि इन दोनों पत्रों की जांच करवाई जाए और 10 करोड़ रुपए का ये जो सौदा किया गया है, जैसे कि इस पत्र में लिखा है जिसमें कई राजनीतिक नेताओं के नाम हैं। बहनोई ने ये बताया कि पहला पत्र 1 महीने पहले मिला था और जबकि दूसरा कुछ दिन बाद आया है। पहले उन्होंने इस पत्र को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब दोबारा पत्र आया तब इनके दिमाग ठनके और इन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 22 और 23 अगस्त की रात को गोवा के एक अस्पताल में 33 साल की सोनाली फोगाट को एक हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया था। पूर्व टिकटॉक स्टार और रियलिटी टीवी शो बिग बॉस की प्रतियोगी रह चुकी सोनाली फोगाट घटना से एक दिन पहले अपने 2 पुरुषों के साथ गोवा पहुंची थी और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को जब चेक किया गया तो वह अपने दोस्त सुधीर सांगवान के साथ नृत्य करती डांस करती दिख रही थी। उसके बाद उनके साथ जो भी हुआ वो तो सारी दुनिया जानती ही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि 10 करोड़ में हुई सोनाली फोगाट की डील और घर वालों को मिले हैं 2 ऐसे पत्र जिन पर उन्हें हो रहा है शक। सुधीर सांगवान का बयान कि सोनाली फोगाट ने ही मंगवाई थी ड्रग्स और ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उसके साथ ये हुआ, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। दोस्तों, इस पत्र वाली बात के साथ साथ एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि सुधीर सांगवान ने दावा किया है कि उसने जो ड्रग्स मंगवाई थी वो सोनाली के कहने पर ही मंगवाई थी। सोनाली की हालत बिगड़ते देख उसे लेडीज टॉयलेट में ड्रग्स डर के मारे छुपा रही थी। सोनाली फोगाट की इस मामले में पीए सुधीर सांगवान ने गोवा पुलिस के सामने कई दावे किए हैं और 22 अगस्त की रात कर्लीज क्लब में क्या हुआ, ड्रग्स कब ली गई, उसकी तबीयत कब खराब हुई, लेडीज टॉयलेट में ड्रग्स कैसे गई, सुधीर ने अपने बयान में ये सारी बातें बताई हैं और इसके दावे किए हैं। सुधीर ने एक वालिया बयान में गोवा पुलिस को बताया है कि मैं सोनाली फोगाट और हमारा दोस्त सुखविंदर 22 अगस्त को गोवा पहुंचे और वहां से ग्रैंड लियोनी रिसोर्ट नॉर्थ गोवा पहुंचे। दोपहर 2:30 बजे हमने होटल में चेक इन किया। करीब शाम 4:30 बजे सोनाली फोगाट ने सुखविंदर सिंह को MDMA खरीद कर लाने को बोला। हम तीनों को MDMA ड्रग्स का नशा करने की इच्छा थी। करीब 8:30 बजे सुखविंदर सिंह कमरे में आकर बोला कि 4 ग्राम MDMA ड्रग्स के लिए 12,000 की ज़रूरत है। वो होटल ग्रैंड लियोनी के रूम बॉय से ड्रग मंगवाएगा और मैंने उसे 5,000 नगद दिए। इसके बाद वो बोला कि वह 7,000 देगा। उसके बाद करीब 9 बजे सुखविंदर ड्रग्स लेकर आया। इसके बाद हमने नाक से MDMA लिया। तो यहाँ पर करीब 11:30 बजे कर्लीज क्लब के लिए वो लोग निकले थे स्कूटर से। वहाँ MDMA बच गई थी, उसमें से थोड़ी सी उन्होंने प्लास्टिक की बोतल में डाल ली थी, बाकी जेब में रख ली थी। कर्लीज क्लब में डांस फ्लोर के नज़दीक टेबल बुक किया हुआ था। हमने वहाँ बियर, जूस, कॉकटेल, केक और पानी की बॉटल्स मंगवाई और वो बॉटल जिसमें MDMA था वो भी पानी से भर के ले आए। बाद में सोनाली ने अपने पास उसे रख लिया। बाद में सोनाली और सुखविंदर ने बारी बारी से ड्रग्स पी। सुधीर ने ये बताया कि रात के करीब 12:45 पर तीनों फ्लोर पर डांस करने गए। करीब 2 से 2:30 बजे तक डांस करते रहे। उसके बाद वो सोनाली के कहने पर उसे वॉशरूम लेकर गया और वहाँ उन्होंने उल्टी की, जिससे उसे लगा कि सोनाली को MDMA की ड्रग्स की जो ओवरडोज है वो हो गई है। उसी समय खाली बोतल जिसमें MDMA मिक्स की थी, मैंने उस MDMA का पैकेट डाल दिया और बोतल को मैंने लेडीज़ टॉयलेट के फ्लश टैंक में फ्लश कर दिया। उसके बाद हम दोनों वापस डांस फ्लोर पर गए, पर सोनाली बीच बीच में पानी पी रही थी। सुधीर की जानकारी के अनुसार, उसके बताने के अनुसार सुबह 4:30 बजे वो दोबारा सोनाली को लेडीज़ टॉयलेट लेकर गया। उस दौरान नशे की हालत में उसके पाँव लड़खड़ा रहे थे। वो टॉयलेट के पास बैठ गई, मैंने उसे सहारा दिया, टॉयलेट पर ले गया।
लेकिन उसी वक्त सोनाली ने कहा कि उसे नशा ज़्यादा हो गया है और वो चल नहीं पाएगी। इसके बाद वो वहीं टॉयलेट सीट पर बैठ गई। मैंने उसे पानी पिलाया, उसको टॉयलेट में नीचे ज़मीन पर बिठाया और मैं लगातार उसे पानी पिला रहा था। लेकिन ये जो भी हुआ उसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से ये हुआ है। सुधीर सांगवान ने अपने बयान में इस बात का बड़ा खुलासा किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में और भी बड़ी बातचीत। सोनाली फोगाट मामले में सुर्खियों में आए कर्लीज रेस्टोरेंट के खिलाफ गोवा सरकार ने उसे सील कर दिया था, ये तो आप जानते ही हैं। वहीं सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने भी बयान दिया है। उनका कहना यह है कि जो ड्रग्स का ऑर्डर था वो सुधीर और सांगवान या फिर सुखविंदर के कहने पर नहीं हुआ था, बल्कि सोनाली फोगाट ने खुद उसे मंगवाया था क्योंकि वो उसे खाना चाहती थी, लेना चाहती थी। गोवा पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने पहले सोनाली के फार्म हाउस के कागज अपने नाम तैयार करा लिए थे। सोनाली फार्म हाउस को 20 साल के लीज पर वो लेना चाहता था सोनाली से और 60,000 सालाना किराया देने का एग्रीमेंट भी तैयार हुआ था। सोनाली के परिवार वालों के मुताबिक सोनाली के साथ ये जो भी हुआ है वो सब उसके पीए सुधीर ने करवाया है, जबकि सुधीर का कहना यह है कि उसने ऐसा नहीं किया है। जो भी हुआ है वो ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से हुआ है। अब ये बात जांच में सामने आएगी कि वाकई में ये ड्रग्स की ओवरडोज थी या कोई साजिश थी या फिर केवल मौज मस्ती करने के लिए गए हुए थे तीनों लोग और मौज मस्ती बन गया हवा बवाल, जो भी कह सकते हैं आप उसे। तो सीबीआई जांच इस बात पर चल रही है, असल वजह सामने जल्द आएगी। और सोनाली के पास काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। सोनाली के पास करीब 13 एकड़ की ज़मीन थी, जिसमें से 6 एकड़ में उसका एक फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना हुआ था। उसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी। अब बात ये सामने निकल कर आती है कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर सांगवान की नज़र थी या केवल मौज मस्ती के चक्कर में सोनाली के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये जो भी है सीबीआई जांच में जल्द से जल्द हमें लगता है ये बात सामने आएगी। कभी कभी हम जो देखते हैं वो होता नहीं है और कभी कभी जो होता है वो हमें समझ नहीं आता। और इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप कुछ करें तो उससे पहले उसका नतीजा सोच लें। आप चाहे खाना खाएं, चाहे नशा करें, चाहे आप घूमने जाएं, चाहे आप सच बोलें या चाहे आप झूठ बोलें, आप जो भी करें उसके पीछे का सच या पीछे क्या हो सकता है, उससे किसको तकलीफ़ हो सकती है, इन सारी चीज़ों का वहाँ पर पूरा दिमाग में जायज़ा ले लें, उसके बाद ही कोई कदम ऐसे उठाएं। बता दें कि सोनाली फोगाट मामले में सीबीआई की टीम इस वक्त जांच कर रही है। अभी फ़िलहाल परिवार वालों को 2 पत्र मिले हैं, जो कि 1 महीने पहले मिला था और बाद में अभी हाल ही में मिला है, जिसमें ये लिख कर आता है कि कुछ राजनीतिक लोग इसमें जुड़े हैं और ये भी लिख कर आया है कि इसके लिए 10 करोड़ की सुपारी दी गई थी, तो 10 करोड़ की डील हुई थी। इस तरह की बातें भी फ़िलहाल अभी सामने आ रही हैं, मगर इन सब बातों में कितनी सच्चाई है ये पूरी जो रिपोर्ट है वो सीबीआई बनाकर जब देगी फाइनल रिजल्ट तब पता चलेगा। अभी फ़िलहाल परिवार वालों का ऐसा मानना है कि हमें न्याय चाहिए है और उसी चक्कर में सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त हिरासत में है। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी हुआ इत्तेफाक से हुआ। सोनाली फोगाट की इच्छा थी नशा करने की, उसके कहने पर नशा मंगवाया गया, उसने पिया लेकिन ओवरडोज हो गई, इसी वजह से शायद उसका शरीर झेल नहीं पाया और वो नहीं रही। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।